हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल प्रेजेंट हेयर। आप सबको तो पता ही है कि यूपीएससी की तैयारी का सफ़र जितना ही खूबसूरत है उतना ही कठिन भी। और जब बात मेंस की आती है तो ये चैलेंजेस और भी बढ़ जाते हैं। आंसर राइटिंग का स्ट्रगल हो, रेलेवेंट मटेरियल ढूंढने का स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी इश्यूज एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक सेफ इन्वायरमेंट जहाँ पे रहकर हम ये तैयारी कर सकें। तो सो टुडे आई प्राची सिंह ऑन बिहाफ ऑफ स्टडी IQ आज हम एक खास प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हमारे P2I बैच का एक्स फैक्टर है और इसमें वो बच्चे आते हैं जो मेंस एग्जाम लिख रहे होते हैं। आज के इवेंट में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम को। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव अखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। फ्रेंड्स, मेंस की विपत्ति भी एक वॉरियर की तरह ही लड़ी जा सकती है और आज हमारे वॉरियर्स भी हमारे सामने बैठे हैं। सो प्लीज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर वॉरियर्स। सो लेट्स बिगिन दिस सेलिब्रेशन एज वी गिव फेयरवेल टू आवर MRP हॉस्टलर्स जिन्होंने हाल ही में मेंस 2025 लिखा है। MRP, होम अवे फ्रॉम होम फॉर एस्पिरेंट्स। होम इसलिए क्योंकि यहाँ बिल्कुल घर जैसा माहौल है और अवे फ्रॉम होम इसलिए क्योंकि अक्सर कठिन कार्यों के लिए घर से निकलना ही पड़ता है, जैसे कि चिड़िया भी अपना घोंसला छोड़ती है उड़ान भरने के लिए। MRP हैज़ बीन अ लॉन्च पैड सिंस 2023 फॉर सक्सेस ऑफ मेनी कैंडिडेट्स। आज इवेंट में हमारे साथ हैं मेंटर्स, फैकल्टी, बैक एंड टीम एंड हमारी ऑनलाइन ऑडियंस जो कि स्टडी IQ की टीम का बहुत ही अटूट हिस्सा है। पर इवेंट शुरू करने से पहले आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट गेस्ट से मिलना चाहूँगी जो कि है हमारी फैकल्टी। एक है PSIR के मिस्त्रो शशांक त्यागी सर और एक है ज्योग्राफी ऑप्शनल के नेविगेटर भुवन झा सर। इन दोनों के ऑप्शनल इतने ही रोमांचक है कि बच्चे अक्सर बाकी ऑप्शनल छोड़ के इन्हीं के ऑप्शनल्स चूज करते हैं। सो वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू। अब हम MRP की कहानी दोनों सर की जुबानी सुनना चाहेंगे। सर प्लीज़ आप MRP के जो भी फीचर्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं और MRP का जो एक्स फैक्टर है हमारे P2I बैच का, प्लीज़ उस पर थोड़ा बताएंगे। सो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, सो इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक एकेडमिक्स वाला है, एक नॉन एकेडमिक्स वाला है। मैं एकेडमिक्स पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर सर नॉन एकेडमिक पार्ट को भी डील कर लेंगे। सो पहली बात है कि प्रीलिम्स जब आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट होनी चाहिए। मीन्स आप सिलेबस को कवर कर चुके हैं, नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स। तो हमें एक्सप्रेस रिवीजन भी करना है, वैल्यू एडिशन कंटेंट भी चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप अगर मिल जाए तो पता लगता रहता है कि टाइम पर हमारे क्या गैप हैं जिनको हम टाइमली एड्रेस कर लें। टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हमें पता लग जाता है कि गैप कहाँ है और साथ में ऑफलाइन सेटअप में अगर आपको एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है तो जाहिर सी बात है जो पुश रिक्वायर्ड है, जो शायद घर बैठे सोचते कभी हो पा रहा है कभी नहीं हो पा रहा है, तो उस एनवायरनमेंट में वो पुश मिल जाता है। तो दीज आर द कोर कंपोनेंट, यानी कि वैल्यू एडिशन कंटेंट, एक प्रोसेस से काम कर पाना, पर्सनल मेंटरशिप हो जाना, टेस्ट सीरीज और वो एनवायरनमेंट। सो दिस इज व्हाट वी फोकस अपॉन। थैंक यू सर। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस इज जो आपके नॉन एकेडमिक सपोर्ट हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स को, और जहाँ पे द स्टूडेंट्स कम हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, दे आर स्टेइंग इन आवर प्रेमिसेस ऑफलाइन कैंपस। खाने पीने का जो एक टेंशन होता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग प्रोवाइडेड अ सेफ स्पेस टू स्टडी। हो सकता है कि आपका जो रूम हो वहाँ पे वो माहौल ना बने जहाँ पे आप एक फोकस तरीके से 12-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। सो फॉर दैट यू हैव एक्सेस टू लाइब्रेरी सिस्टम ऑल्सो। फर्स्ट एड, डिस्पेंसरी, डॉक्टर, मेडिकल सपोर्ट है 24/7। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी टू शेयर दिस विथ आवर ऑडियंस कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव ऑल्सो गॉन हेड एंड डन स्पेशल सेशंस ऑन मेंटल हेल्थ, क्योंकि इट्स अ टैक्सिंग प्रोसेस। प्राची जी, जब आप देखते हैं ना मेंस की पढ़ाई होती है तो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ नॉट जस्ट एकेडमिक्स, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर इंड्योरेंस ऑल्सो। और इंड्योरेंस इन द सेंस फिजिकल इंड्योरेंस, मेंटल इंड्योरेंस। और उसके लिए स्टूडेंट्स को जो एडिक्वेट नेसेसरी सपोर्ट है वो पूरा स्टडी IQ का महकमा करता है। सर ने बिल्कुल सही कहा। और ओल्ड राजेंद्र नगर में जैसे एक बहुत ही खतरनाक माहौल रहता है, वहाँ पे एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट मिलना बहुत मुश्किल है एंड आई थिंक MRP इज प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटी। सो अब इस जर्नी के हमने सुन तो लिया ये सर की जुबानी, अब हम एक छोटा सा ऑडियो विजुअल क्लिप देखेंगे MRP हॉस्टल के बारे में।
सर अक्सर एमआरपी को लेके स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट्स रहते हैं. आई एम श्योर कि फैकल्टी से भी पूछते रहते हैं और मेंटर से भी पूछते रहते हैं, एंड आई होप ये वीडियो के बाद वो सारे रिजॉल्व हो गए होंगे. तो सर मूविंग फॉरवर्ड नाउ वी हैव अ Q&A सेशन जिसमें हम एक चिट उठाएंगे और उसमें जो भी टॉपिक निकलेगा उस पर फैकल्टी एंड हमारे MRP रेजिडेंट्स डिस्कशन करेंगे. सर कैन यू प्लीज. Let's go with the green one. यस सर. स्ट्रेस बस्टर्स, फ्रेंड्स और फैमिली. चलिए आप ही लोग बताइए इस पर. जब आप पढ़ाई कर रहे हो एंड 16-15 घंटे आप लोग, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, तो यू नीड सम टाइम ऑफ. किसके तरफ आप ज़्यादा ग्रेविटेट करते हैं, फ्रेंड्स या फैमिली? फिर मैं अपना बताऊंगा. गो अहेड. हमारी फैमिली के साथ जितनी बातें होती थी उससे ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन होता था. एंड डिस्कशंस बहुत ज़रूरी होते हैं एक्चुअली MRP में, क्योंकि वी आर नॉट अलोन, वी आर ऑल अ टीम टुगेदर. या बट वी हैव टू गिव आवर मेन्स अलोन, दैट्स व्हाई. बट डिस्कशंस में बहुत हेल्प की. तो यस, एक फैमिली है, बहुत छोटी फैमिली है, बट 2 मंथ्स के लिए इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर MRP बैच, आई विल से. वुड यू से कि आपका ये जो पीयर टू पीयर लर्निंग है, जब आप बात कर रहे हैं डिस्कशंस की, Yeah. सो दैट पीयर टू पीयर लर्निंग हेल्प्स अ लॉट इन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. Yes, है ना, किसी भी टॉपिक के डिफरेंट फैसेट्स आप फटाफट निकाल लेते हैं. Of course, it does help a lot. We have different optionals, but we have the same GS and an essay. So we used to share our essays and our GS answers, and we used to discuss what we have not to do, what we got to do, and all. And that has helped in us in the last 2 months. Really helped us. Yeah. Would you be interested in knowing my fallback option during my preparation days? I'm so glad यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स और फैमिली. फ्रेंड्स और रिलेटिव्स लिखा रहता तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता चूज़ करना. बट माई फॉल बैक ऑप्शन यूज टू बी टू टॉक टू माई फादर. एंड ऑब्वियसली जो ग्रुप डिस्कशन आप लोगों ने किया है उससे एक एकेडमिक सपोर्ट मिल जाता है, पर जो नॉन एकेडमिक सपोर्ट है उसके लिए आई थिंक नथिंग सब्सटीट्यूट्स पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर आंसर. थैंक यू. सर आई वुड से जब फ्रेंड्स ही फैमिली बन जाते हैं, इट्स सच अ सरियल एक्सपीरियंस, आई वुड से. Nice. सर प्लीज. What is the most important thing you do on the day of exam? उस टाइम में तो लगता है कि कितना कितना प्रैक्टिस कर लें, कैसे प्रैक्टिस करें, क्या अच्छा होगा. पॉइंट टू पॉइंट ही जो हमारे नोट्स होते हैं, वैल्यू एडिशन, क्योंकि वैल्यू एडिशन का काफ़ी GS में इम्पोर्टेंस हो जाते हैं. हमें कुछ अपने कीज वर्ड में शॉर्ट करके बना के रखे होते हैं, तो उसको मेरे लिए थोड़ा अलग से हो जाता है कि इसको सुनने के बेस पे वो करते हैं, तो वो कर लेते हैं. और जो आप हमारी फैमिली में सभी लोग हैं, कुछ पेपर लेके जाएंगे, नोट करके वहाँ पे करेंगे. की पॉइंट होता है और कभी कभी रिलैक्स करना होता है थोड़ा, तो वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं. अपने अपने जो चीज़ फॉलो करते हैं वो करेंगे, ताकि स्ट्रेस भी से भी हमें मुक्ति मिल सके. वो मुक्ति मिलती है कभी वैसे? पेपर निकलने के बाद. जी. वैसे आई थिंक 2 चीज़ें ही हैं. एक तो वो जो हमने पॉइंटर्स बनाए हुए होते हैं, बाई चांस बस उसको देखते रहें यस और रिलैक्स रहें, जैसा इन्होंने कहा. यस. तो रिलैक्स करने के लिए अलग तरीके हैं, जैसे शी वाज सेइंग म्यूज़िक. तो एग्ज़ाम डे पे भी मतलब ऐसा चल रहा था? नहीं. ठीक. ऑन द एग्ज़ाम डे नो. ये तो बेस्ट है, मतलब ये तो एंटीडोट टू एनी स्ट्रेस कि सो जाओ. आप लोग में से किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या कि आपने कोई गाना सुना हो और एग्जामिनेशन हॉल में वो गाना बैकग्राउंड में बज रहा है? यस. मेरे साथ बहुत होता था ये, तो हम कॉन्शियसली अवॉइड करते थे कि हम गाना नहीं सुनेंगे, लेकिन गाना वो सुनने का मन background कर में जाता बजता है. रहे. बटाटा वड़ा सॉन्ग, ये कौन सा? मैंने मिस कर दिया ये. I'll sing 2 lines. Please, यस प्लीज. बटाटा वड़ा दिल नहीं देना था, देना पड़ा. That song. So since that time I've stopped listening to songs during exams. एक्चुअली मेरे साथ बहुत बार हुआ है. सर आई रिमेंबर सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट आ जाता था एंड पूरा भाग दौड़ मची रहती थी कि अब ब्रेकफास्ट जल्दी से करना है एंड जल्दी से भागना एग्जाम के लिए. बट आई थिंक इट वाज अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट ऑल्सो, जो हमारे मेंटर्स और स्टूडेंट्स सबने खुशी काटी हैं, राइट? सो नेक्स्ट प्लीज सर. Okay. What do you do a day before the examination? Oh, that's an easy question. क्या करेंगे आप?
without except the revision, one thing that you would like to do? Exercise. Sleep on time. ये पॉसिबल होता है क्या? वैसे हम लोग एडवाइस तो दे रहे थे कि स्लीप ऑन टाइम. It's not possible to sleep on time actually. इनफैक्ट हम ये भी कहते हैं ना कि एग्जामिनेशन के मॉर्निंग आप ज़्यादा खाना नहीं खाइए. तो वो तो ऐसे ही नहीं, भूख नहीं लगता है तो खाना कहाँ से खाएंगे उसमें? चाय पी लें, काफ़ी बड़ी बात है. सर डे बिफोर द एग्ज़ाम हम मेंटोर निक्की मैम से भी जानना चाहेंगे उनका कैसा दिन रहता था डे बिफोर द एग्ज़ाम मैम. जैसे स्टूडेंट्स को ब्रेकफास्ट के लिए कोऑर्डिनेट करना, तो इनका जैसे रूटीन होता था तो इनके अकॉर्डिंग मुझे भी जगना होता था. भले मेरा लेट नाइट होता था जगना, लेकिन मॉर्निंग मेरा अर्ली होता था. तो ऐसा होता था कि रूटीन इनके अकॉर्डिंग मेरा फॉलो होता था. तो आप भी एग्ज़ाम दे रही थी मैम. मान लो. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंटेंट कंप्लीशन और टेस्ट राइटिंग, इन दोनों में से मतलब वैसे तो दोनों ही करना है, बट ज़्यादा ट्रस्ट किस पे है? क्योंकि कंटेंट कंप्लीशन अपने आप में एक सब्जेक्टिव टर्म भी है. तो मतलब व्हाट्स योर टेक? So I think both are important. और यहाँ 2 months में एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था आंसर राइटिंग. वी वर राइटिंग आंसर्स अर्लियर, बट ऑन टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. ओके, so in 3 hours we have to write 20 questions, and that's a tedious process actually. And we have to write good answers also. So पहला जब स्टार्ट किया था तब था कि अच्छा आंसर्स लिखने हैं, राइट? क्योंकि इफ़ यू विल राइट आंसर्स गुड then slowly you can progress your time also. But if you will write bad answers in the starting only, then you will end up with bad answers also. So yes, daily answers लिखना तो बहुत हेल्प किया एक्चुअली, वेरी हेल्पफुल. अर्लियर 1 hours में 1 घंटे में मुश्किल से 3-4 क्वेश्चंस हो पा रहे थे, एंड लेटर अभी तो हमने 3 hours में 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं. सो या आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट मिस दैट. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको एमआरपी में आके मतलब रियल एक्सपोजर मिला आंसर राइटिंग का कि यार इतना वैल्यू है इसकी? मेरा सबसे मेजर जो इशू था दैट वाज आंसर कंप्लीशन. कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 3-4 क्वेश्चंस एवरी पेपर इंक्लूडिंग ऑप्शनल मेरे क्वेश्चंस छूटे हुए थे. तो फर्स्ट डे व्हेन आई केम हियर आई सेड टू आकाश सर कि सर हाउ विल आई कंप्लीट द पेपर. इनिशियली जो DAWs हो रहे थे उसमें भी 3-4 आंसर्स ही कंप्लीट हो रहे थे, या मैक्सिमम 5-7 में से 1 घंटे में. फिर उसके बाद सर ने सिर्फ एक ही चीज़ बोला कि तुम बस डेली आंसर लिखो और कुछ मत करो. फिर वहाँ पे एक और अप्रोच मिला जो आपने कंटेंट का बोला, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि आई वॉज वेरी एडमेंट कि मुझे कोई क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो आई विल नॉट राइट इट, कि मैं बुरा आंसर नहीं लिख के आऊँगा. बट देन अभिषेक सर आर मेंटर इन द कोचिंग, ही सेड कि भाई तू टाइम एक्स्ट्रा ले बट तू आंसर लिखेगा. उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बिठाला और आंसर कंप्लीट कराया. उससे क्या हुआ कि अभी जो मेंस में हर पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता है, बट स्टिल आई वॉज एबल टू राइट समथिंग ऑन इट बिकॉज ही पुश्ड मी कि भाई तुझे कंप्लीट करना है पेपर, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं. और हाँ, कंटेंट भी अपने आप में एक बहुत ही मेजर इशू है कि कंटेंट नहीं होगा तो फिर आप एवरेज आंसर्स लिख के आएंगे. राइट. I think before prelims you have to build your content. After prelims you should focus on answer writing more. Yes. और बिफोर प्रीलिम्स भी कुछ आंसर राइटिंग कर ले. हाँ, बिफोर प्रीलिम्स तो एंड सर मेंस में चैलेंज तो रहता ही है कि आपको पेपर पूरा खत्म करना है. एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड दैट स्टडी IQ टीम एंड मेंटर्स दे हैव हेल्प्ड अ लॉट इन दैट. एंड आई थिंक जहाँ पे हम कोर्स के कंप्लीशन की बात करते हैं तो वी हैव सच गुड फैकल्टीज विद अस, तो कोर्स टाइमली भी खत्म हो गया था. सर एक नेक्स्ट प्राची जी, बट बिफोर वी गो फॉरवर्ड मैं बस पूछना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि जब मेंस लेके आते थे तो इस हाथ के पास में गड्ढा हो जाता था. आपके गड्ढे हुए हैं क्या? careless है सर. ओह, सी दिस इज द इंडिकेटर कि वो बंदा मेंस लिख के आ रहा है. हाँ. सो एंड दिस हैज़ बीन अ फॉरएवर चैलेंज मैम. कितना लिखना पड़ता है ना, इसलिए आप देखेंगे इंड्योरेंस का टेस्ट है. नॉलेज एक लिमिट तक आपको लेके जाएगा, पर आप क्या वो सह पा रहे हो उस प्रेशर को डे आफ्टर डे, और फिर आप जब एग्जाम लिख के आ रहे हैं फिर आप अगले दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो इट्स मोर लाइक नो पेन नो गेन. नो पेन नो गेन. नो पेन नो गेन. आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर ये एक्चुअली मेरी नेल बाइटिंग की आदत है, तो शायद मैंने नेल काटा ओह. तो वो अंदर तक कट गया, तो उस पर थोड़ी फिर वो इन्फेक्शन ग्रो किया. ओह. बट इससे ये है कि ये फिंगर राइटिंग में ज़्यादा नहीं आती है, तो ये तीनों आती हैं बाकी. तो दर्द हो रहा था, पर सर फिर जब मैंने लिखा तो मेंस में इतना दर्द हुआ, पूरे हाथ में दर्द हुआ, तो ये दर्द ओवर शेडो ही हो गया. पर ऐसे कंप्लीट हो गए हैं सब, तो ऐसा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इतना. और सर ज़्यादा दिमाग पे भी नहीं लिया कि अब तो करना ही है, अब तो कुछ है नहीं. नाइस.
सर शी वॉज लाइक कि नहीं मुझे पता ही नहीं चल रहा, नहीं मुझे तो एग्ज़ाम ही लिखना है, मतलब शी इज़ लाइक कि कुछ भी नहीं हुआ है, दैट्स व्हाट वन स्पिरिट शुड बी। जब आप उस जोन में हो तो फिर नथिंग एल्स मैटर्स। डू यू हैव अनदर नेल बाइटर आल्सो? नहीं सर एक्चुअली उंगली गेट में आ गई थी सर, जिससे लिखना था ये वाली, ओ तो करके सर अभी भी है, इसकी तो देखो सर्जरी होगी, अभी निकलवाना पड़ेगा सर नाखून। नाखून घुसा है? हाँ जी सर, तो करके पर लिखा गया था सर। आई होप यू गेट बेटर सून। हाँ जी सर। सर आई थिंक पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सब इसके जीते जाते एग्जाम्पल्स है MRP वॉरियर्स। पर हम लोग जब डिजास्टर रेजिलियंस की बात करते हैं ना, रेजिलियंस शब्द की, कि धक्का खा के वापस चलने की जो क्रिया है, आई थिंक दे पर्सोनिफाई दैट एंटायर कॉन्सेप्ट इन देमसेल्व्स। जी हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था। स्क्राइब का बीच में जो था वो उसका सडनली ट्रेजेडी हुई, बट आई एम वेरी थैंकफुल और ये लाइफ टाइम याद रहेगा कि बंदा आकर के फिर भी मेरे साथ कोऑपरेट किया, एग्ज़ाम दिया। ये मेरे लिए उस हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा और स्टडी IQ भी इसको अप्रिशिएट करेगा। ये बहुत मतलब मेरे लिए लाइफ टाइम बहुत चैलेंजिंग था। इस मोमेंट में आकर के मेरा साथ दिया, काफ़ी अच्छा रहा। थैंकफुल मैं रहूँगा उसको और स्टडी IQ को भी। थैंक यू थैंक यू एज ए स्क्राइब, मतलब इनके जो स्क्राइब हैं उनके छोटे भाई की एग्जाम के एक वीक पहले डेथ हो गई थी। ही वेंट टू हिज होम आई थिंक 4 days पहले, हिज यंगर ब्रदर उसके, तो वो घर गए वापस, एग्जाम के एक दिन पहले वो वापस आए। उनके घर वालों ने फोर्स किया कि तुम जाओ, तुम एग्जाम लिखोगे उनका। ये तो घर चले गए थे अपना, फिर वापस आइए, एक रात पहले वापस आए एग्जाम के। उसने पूरे एग्जाम्स लिखे और फिर कल रात को वापस घर गया वो। ये मैं तो दिल्ली में ही रह रहा था, बट उस टाइम थोड़े दिन के लिए साथ में भी हो गया, लेकिन ये तो काफ़ी और ध्यान याद रखने वाली बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सर आई थिंक पर्दे के पीछे के जो लोग होते हैं अक्सर हम उनको भूल जाते हैं, पर उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी जर्नी में, विच इज़ वेरी फिनोमिनल। एंड आई थिंक वी शुड ऑल्सो टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट एट दिस टाइम, जब पर्दे के पीछे के लोगों की बात करें तो हमारे जो मेंटर टीम है, देखिए बिकॉज एज फैकल्टीज आप सीधा इंटरफेस के साथ हो, स्टूडेंट्स के साथ हो, पर जो बैकएंड पे काम चलता है, जहाँ कोई नहीं देखता, कंटेंट टीम वो है हमारे मेंटर्स टीम। सो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एंटायर मेंटर टीम। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज, देखिए अभी रेजिलियंस की बात कर रहे थे और सवाल वहीं से आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ इमोशनल रेजिलियंस इन मेंस? बताइए भाई, इमोशनल रेजिलियंस आप लोगों ने बता ही दिया, नेल कटिंग इंसिडेंट, हाथ इस जर्नी में मतलब ऐसा होता है कि आपको बहुत बार ऐसा फील होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली आंसर राइटिंग कर रहे हो, आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट जब सब अच्छा हो रहा होता है तो हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है कि वो कुछ उसमें भी बुरा ढूंढता है। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपको ऐसा फील होगा कि बहुत डाउन, शायद नहीं कर पाएंगे, बहुत मतलब वीक फील होता है। तो ऐसे टाइम पे बहुत मतलब हेल्प करता है अगर आप इमोशनली रेजिलिएंट हो, तो you will ace this exam and nobody can stop you. So emotionally resilient होना इस एग्ज़ाम का मतलब ऐसा है कि अगर आप इमोशनली resilient हो तो you will do it. आपका गो टू स्ट्रेस बस्टर क्या था? मैम मुझे सॉन्ग सुनना पसंद है और उसके साथ में मम्मा से बात करना, मतलब मेरे लिए ऐसा है कि उनसे बात कर ली तो बस उसके बाद में मुझे कोई नहीं चाहिए होता है। मुझे बस ऐसा है कि कोई मुझे कह दे कि सोनल यू कैन डू इट, आई नो आई कैन डू इट, बट स्टिल आई वांट समबडी टू से दैट टू मी, और वो मम्मा है। तो वेरी नाइस। विच इज़ मोर डिफिकल्ट, प्री और मेंस? प्रीलिम्स में थोड़ा लक फैक्टर भी मेरे हिसाब से है, बट अभी मेरा मेंस में तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, तो बट ये टीडियस बहुत ज़्यादा है, फिजिकली मेंटली एग्जॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है मतलब। बट प्रीलिम्स का जो सरप्राइज एलिमेंट है वो ज़्यादा है, मेंस में फिर भी आप काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। मेंस में तो अभी मुझे पता नहीं है, मार्कशीट नहीं आई है। बाकी सब प्रीलिम्स में भी है, पर मेंस में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है इसमें। पहले मुझे लगता था कि प्रीलिम्स आसान होगा, पर नहीं है। प्रीलिम्स में सीसैट का कैसा इंटरप्रिटेशन रहता है आप लोगों का? बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स सीसैट का काफ़ी प्रिपरेशन लेट शुरू करते हैं। व्हेन डिड यू पीपल स्टार्ट योर सीसैट प्रिपरेशन?
सर आई यूज टू डिवोट माई टाइम फ्रॉम लाइक February itself, क्योंकि मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक है, तो पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से वो कंपनसेट हो जाता है। और उसके फिर सर इजी क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग के ढूंढना और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, तो मैं तो सर रोज ही करती थी, मतलब 2-2 Okay. घंटा ऐसे। मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग है तो हो जाता है मैथ की ओके, वजह से। ठीक है। अब इंजीनियरिंग तो बैकग्राउंड सभी लोग ये सुन लें, इनका मैथ स्ट्रांग है इस वजह से, मतलब कैवियट। सर आई होप जो हमारे स्टडी IQ के स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे, उनको हम ये बता देते हैं कि CSAT आप अपने लेवल के हिसाब से देखिए कि आप किस पोजीशन पे हैं। जी। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है देन यू कैन स्टार्ट लेट, बट अगर वीक है और आपने 10th के बाद पढ़ाई नहीं है देन यू हैव टू स्टार्ट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी आप सबसे कि आप में से काफ़ी लोग होंगे जो पहली बार ही ओल्ड राजेंद्र नगर आए होंगे, तो आपको ओल्ड राजेंद्र नगर का या पटेल नगर का वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उस पर कोई कुछ बोलना चाहेगा जो पहली बार आए हैं इस एरिया में? जैसे मैं पहली बार आया हूँ तो मेरे को लगता है कि ना ही मेरे लिए बेस्ट था। जिस हिसाब का माहौल है कि मतलब पता नहीं सर कहाँ सब भाग रहे हैं। हाँ। तो घर पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा और घर पे पढ़ाई भी अच्छी हो रही थी। मतलब वो इन्वायरमेंट भी था, मतलब हर एक चीज़ बेस्ट थी। यहाँ तो मतलब सर जिसको देख रहे हैं बस लगा हुआ है, पता नहीं सर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर। तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रैक्शंस यहाँ ज़्यादा है। इनफैक्ट पेरेंटल गाइडेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। एंड ऑफ द डे आप पेरेंट्स की देखरेख में अगर पढ़ाई करेंगे, एक सर्टेन लिमिट तक आप पढ़ाई करें, उसके बाद जब आप प्रिपेयर हो गए तो शायद आप ऑफलाइन इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा प्रीलिम्स या मेंस के पहले आएँ, फाइन ट्यून करें अपने प्रिपरेशन को और फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ। आई एग्री, दैट मेक्स मोर सेंस। बाकी लोगों का क्या सेंस था? क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में होती है कि जाना तो चाहिए एक बार। आई लाइक इट हियर। यू लाइक इट हियर? हाँ जी, मेरे घर में मैंने कभी घर में पढ़ाई नहीं की, तो आई हैड टू गो आउट, तो आई लाइक इट हियर। सर एक्चुअली मेरा कॉलेज चल रहा था, पिछले साल की बात है, तो लेकिन तो मैं वहाँ रहती थी नॉर्थ कैंपस, लेकिन मेरे अंदर ऐसा था कि मुझे जाना है ORN, और मुझे पता था मुझे अगले साल एग्ज़ाम देना है, और मुझे ये भी पता था कि मैं क्लियर करूँगी, तो मुझे जाके रहना है बस वहाँ पे। मुझे देखना है कि कैसा वहाँ पे लाइफ है, क्योंकि दिल्ली आने से पहले यही था कि ORN जाना होता है, बट मैं चली गई नॉर्थ कैंपस क्योंकि कॉलेज था। तो मैं सिर्फ 3 महीने के लिए, मेरे 3 महीने की कोचिंग बची थी ऑप्शनल की, उसके लिए मैंने नॉर्थ कैंपस से ORN शिफ्ट करा। एक्सपीरियंस ऐसा था कि सब लोग बहुत बड़े थे, और मुझे ऐसा फील होता था, मुझे तो सब यही कहते थे अरे बच्चे कहाँ आ गए यहाँ पे। तो ठीक है, मैंने उसे पॉजिटिवली लिया, मैंने कहा ठीक है, ओके आई एम यंग। हाँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला उन लोगों से, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि हाँ ये मैं लाइफ में कभी नहीं करूँगी जो ये कर रहे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। फिर मैं वहाँ से 3 महीनों बाद चली गई, मुझे पता था कि मैं वहाँ नहीं रह सकती, तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं वहाँ गई ORN में प्रॉपर रहने के लिए, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए कि कैसा वहाँ पे लाइफ है। I've done from my graduation from Delhi University only, North Campus also. मेरा थोड़ा अपोजिट है इनसे एक्सपीरियंस. I never went to ORN. I only studied in North Campus area only. I gave my first attempt in 2024, and my friends were telling me constantly that you should shift to ORN. The friends who had shifted there already, constantly, because you'll get support or you'll get a environment like that. But एक बार गया हूँ मैं ORN, 1-2 बार. मुझे ऐसा रश वहाँ फील हुआ कि मुझे लगा मैं यहाँ से कहीं भी रह लूँगा, बट नॉट हियर. मैंने प्रिपरेशन भी मैंने ऑनलाइन सीखी सारी. आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट आई वेंट टू माई होम, and I knew that if I'll clear prelims, then I'll have to come for the mains residential program. And also at that time also I thought that if the mains residential program would be in ORN, then also I'll not go there. Because for me ORN एक बहुत ज़्यादा मिथ एक है, और वो मिथ मैंने बहुत पहले बस्ट कर लिया था एक्चुअली. तो या वो मेरा थोड़ा जर्नी था. सर नेक्स्ट स्टेट प्लीज. Okay, best friend in MRP, mentors or teachers? I think that's an easy answer for you. ये तो डिफिकल्ट कर दिया आपने. Nikki ma'am, she, for not just for me, for all the girls. I don't know about the boys, but like I would really like to appreciate her. She was everything for us, not just a mentor. She took care of everything. I mean, as small as कि एक like लास्ट एग्ज़ाम के पहले मेरा जो ऑप्शनल पेपर था, तो मॉर्निंग में बिल्कुल मुझे 10 मिनट में निकलना था, और मेरा चश्मा टूट के मेरे हाथ में आ गया. एंड आई वाज लाइक क्या करूं. एंड
आई न्यू कि जाके निक्की मैम का डोर नॉक करो, शी विल डू समथिंग. देन आई वेंट एंड देन शी टेप्ड इट एंड इट वर्कड. फिर कुछ भी चाहिए तो निक्की मैम है, शी विल हैव इट. कुछ भी लाइक सम रैंडम थिंग एंड शी has everything. So I would really like to appreciate her efforts, and not just in helping us in small things, she also managed the MRP facility for us very well, sir. Thank you. आई वुड लाइक टू से समथिंग्स अबाउट आकाश सर कि हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो हमें लगा था हाँ टीचर्स मिलेंगे, मेंटोर्स मिलेंगे, कुछ एक 2-4 लोग मिल जाएंगे, आप पढ़ाई कर लेंगे. बट यहाँ पे आके आकाश सर के साथ 2 महीने रहने के बाद अब वो टीचर और मेंटोर वाली फीलिंग कम और बड़े भाई वाली फीलिंग ज़्यादा आती है, क्योंकि ही हैज़ मैनेज्ड अस ऑल इन द सिमिलर वे. मुझे पता है सर ने हमारी बहुत सारी गलतियों को ओवरलुक भी किया है, बट सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है. लाइक मेरी वॉच एग्ज़ाम के 1 दिन पहले उसका सेल ख़त्म हो गया, मैं सर के पास गया कि सर वॉच ख़त्म हो गई. सर ने अपनी वॉच दे दी कि आप ये ले जाओ. देन हमारे ही ग्रुप में एक और फ्रेंड था, उसको पेन हुआ बैक में. अराउंड 11:30 सर आए, सर ने मेडिसिन के नाम बताए. मैंने बोला मैं लेके आता हूँ. मैंने पीछे मुड़ के देखा, सर पीछे पीछे मेरे साथ आ रहे थे मेडिसिन लेने के लिए. तो सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. ही वॉज मीन्स ऑल द मेंटर इन द MRP प्रोग्राम, दे वर लाइक ऑन देयर टोज कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, खाने की प्रॉब्लम हो रही है, नाश्ता टाइम पे नहीं आ रहा है. खाने में भी हमारे यहाँ ऐसा था कि किसी को डिफरेंट फूड चाहिए, किसी को डिफरेंट फूड चाहिए, तो 3 टाइप के अलग अलग फूड्स आते थे हमारे यहाँ पे कि और उसको मैनेज करना प्रॉपरली डेली बेसिस पे. तो आई वुड लाइक टू अपलॉड फॉर हिम. सर हेयर आई वुड लाइक टू मेंशन अ पॉइंट, लाइक मेंटर का जो रोल होता है MRP में, दैट इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आप वहाँ पे गार्जियन की तरह रहते हैं, एंड आई थिंक सभी मेंटर्स ने वहाँ पे बहुत ही सपोर्टिव रोल में प्ले किया. एंड आई थिंक ये दोनों वे से होता है. स्टूडेंट्स भी इतने ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन थे, एंड ऑब्वियसली मेंटर्स, दैट वाज इजी फॉर देम. प्राची जी, जब मेंटर्स हमारे गार्जियन जैसे हैं तो कभी किसी मेंटर ने डांटा आपको? ये पूछने वाली बात है. नो, डांटा नहीं. एक ना, कल ऑप्शनल से पहले सडनली मेरी स्क्राइब की फ़ोटो जो थी वो सबमिट करनी होती है एग्ज़ाम में. तो अभी तक सबमिट कर रहे थे, परसों क्या हुआ कंप्लीट हो गई तो ख़त्म हो गई उसके पास फ़ोटो. तो मैंने बोला चलो निकाल लेंगे. फिर जब पहुँचे रूम पे ध्यान से उतर गया. नाइट में मुझे 1 बजे याद आ रहा फ़ोटो नहीं है. फिर और स्क्राइब जब सुबह उठा, जब उससे याद आया तो मैं उसको बोला कि फ़ोटो नहीं है. हाँ बोला, हमें भी अभी याद आया भाई. तो उसने फिर क्या कहते हैं मुझे बोला कि भाई को मैसेज ड्रॉप कर दो, वो लेके आ जाएगा, वहाँ बात कर लेंगे, सेकंड शिफ्ट में दे देंगे. और फिर आगा सर को मैसेज किया उसने, तो सर ने ब्लैंकेट से और कैसे कैसे एफर्ट करके 9 मिनट्स पहले मुझे वहाँ पे फ़ोटो अरेंज करके दी. और बताइए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वो तो था. बहुत बढ़िया. आपको तो ऐसा फील हो रहा हो कि दोबारा MRP जी रहे हैं. सर अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई आधार कार्ड जस्ट, और वो मुझे नहीं पता. आई ऑलवेज हैड इट, वो मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरे पास नहीं, वैसा कभी हुआ ही नहीं था. सो आई डिड नॉट फोकस ऑन इट. और एग्ज़ाम फर्स्ट डे के ऐसे के पहले 10 बजे मैंने कहा अब सामान रख लेते हैं, तो पता चला है ही नहीं. एंड देन आई वाज लाइक अगेन निक्की मैम. सो आई नॉक्ड हर डोर कि मैम मेरा आधार कार्ड नहीं है. एंड शी लाइक तुम बस सो जाओ, मैं तुम्हें ला के दूँगी. मैं तो सो नहीं सकती थी ऑब्वियसली कि कैसे होगा, रात हो के 10 बज चुके हैं अब. एंड देन इन I think 1 hour, within 1 hour, I had 4 Aadhaar card copies with me. One was cut and laminated at 10 p.m. I cannot even think of it doing it myself. So this was one very like appreciable work by Nikki ma'am. Thank you. नॉस्टैल्जिक. ओके, नॉस्टैल्जिया. कोई ऐसा मेमोरी, कोई की मेमोरी जो आपके साथ आप लेके जाएंगे इस MRP के पूरे, कोई एक ऐसा मेमोरी बताइए इंडिविजुअली. चलिए. हमने यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था. तो सो इट वाज वेरी suddenly we knew a person's birthday was there, and suddenly cake was organized and all, and we celebrated it. The next day another birthday was celebrated, and I didn't have my birthday
also it was celebrated. That I cannot forget. But yeah, it was the best thing. I think I'll never forget this memory from my life. मतलब बेस्ट थिंग तो ये था कि यहाँ पे जो पीयर ग्रुप मिला, लोग मिले, तो हमने एग्ज़ाम के टाइम प्रिपेयर करते हुए बहुत मतलब एक दूसरे को पुश किया और बहुत कुछ मेमोरीज बनाई, अच्छी बुरी वाली भी। वही वो याद आएगी आगे भी, मतलब फॉर एवर। मेरी भी मेमोरीज यही हैं कि मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं पहले यहाँ आया तो मेरा मन नहीं लगा बीच में, तो मैं वापस घर चला गया। पर मैं जब घर गया तो मुझे फिर पता चला कि मैंने क्या मिस कर दिया और मैं वापस आ गया। और फिर मतलब ये जो एक रहता है ना कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो फिर आप कहाँ फॉल बैक करते हो, तो ये जो मेरा ग्रुप था मैं उधर चला जाता था और वो बेस्ट था मेरे लिए। जैसे मैं यहाँ आया तो मैं अकेला सा रहता था, चुपचाप रहता था, मेरी ज़्यादा किसी से बात नहीं होती थी। पर जैसे यहाँ ग्रुप मिला और जैसे टीचर्स मिले तो मतलब ऐसा पता नहीं चला कि 2 महीने कब चले गए। मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरी स्कूल लाइफ को एक बार दोबारा से एंजॉय कर लिया है। मेरी मेमोरीज ये है कि मैं आया था तो बीच में बीमार हो गया था, तो उसी के बाद मतलब दोस्त मेरे ऐसे मिले तो सभी ने, कोई मेरे लिए दवाई लेके आ रहा है, कोई सर दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मेरे को तो मज़ा आया। मेरा एक था, मेरा लास्ट बर्थडे के दिन था कि मैं सो रहा था और शायद 11:58 के लगभग टाइम था, और एक हमारा एक फ्रेंड है, आज़ादी नाम पर रखा हुआ है हमने, एक आज़ादी और एक मेरा रूम पार्टनर पंकज, तो दोनों आए, गेट खोला, और एक और लीजेंड अभी है नहीं यहाँ पे, प्रथम, तो ये 3-4 लोग आए और कि हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। तो मैं इनसे गले लगने के लिए खड़ा हुआ, तो मुझे लगा कि बधाई देने आया है, इन्होंने पकड़ा मुझे और कूट दिया इन्होंने। मैंने मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि बर्थडे ऐसे भी होता है यहाँ पे हॉस्टल्स में, तो वो एक यादगार चीज़ है मेरे लिए। नाइस। सर मेरी मेमोरी रहेगी कि मैंने यहाँ पे सबसे पार्टी ले रखी है इंडिविजुअली। मेरी मेमोरी तो लास्ट 2 ईयर्स से बहुत रही है। एक कोई पर्टिकुलर मेमोरी नहीं बताऊंगी, मैं लास्ट 2 ईयर्स से हूँ इस एमआरपी में जुड़ी हुई, तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में कि हाँ, ये है कि बहुत मतलब पहले मैं स्टार्टिंग में सोच रही थी कि जाके एमआरपी में रहना थोड़ा सा कंफर्टेबल, या फिर वैसे कह सकते हैं कि मतलब मेरे लिए थोड़ा सा इजी नहीं होगा, लेकिन अब लग रहा है कि टाइम बहुत फास्ट चला गया और एमआरपी ख़त्म भी हो रहा है अब। तो जैसे आप स्टूडेंट के साथ रहते हैं और फिर अब स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो मतलब फील होता होगा कि यार कनेक्शन बिल्ड हो गया था। हाँ और बिल्कुल सर, वो फील होता है सर, और कुछ लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही बॉन्डिंग हो जाता है, तो उनके साथ तो फील होता ही है। नाइस, बहुत बढ़िया। मेरा नॉस्टैल्जिक मोमेंट तो बहुत सारे हैं, बट वन थिंग विच आई विल मिस डेली इज़ कि सुबह 9 बजे की चाय, शाम को 5 बजे की चाय। कि 9 बजे हॉस्टल में भी चाय आती थी, लेकिन हम वो वाली चाय ख़त्म करके फिर बाहर जाते थे गंदी वाली चाय पीने के लिए कि उस चाय के बिना दिन कंप्लीट नहीं लगता था, क्योंकि तो मेरा डेली नॉस्टैल्जिक मोमेंट तो ये रहेगा। नेक्स्ट है वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर बिगिनर्स, क्या देना चाहेंगे आप? If you are preparing for prelims and if you have joined the Study IQ program, then you should feel very comfortable that after prelims, after you have cleared your prelims, you will get everything here. You'll get the mentorship, you'll get the daily answer writings, you'll get the teacher's support, you'll get the all the necessary things you are required. And the best thing I'll say, the residence. Yeah, it's the very comfortable space. Anything you need, it's there already. And the mentors like Akash sir and Nikin ma'am are very very supportive. So आपको बस प्रीलिम्स पे मेहनत करनी है, मेंस पे ये खुद मेहनत करवा देंगे। आपका सपोर्ट चाहिए होगा, ऑफ कोर्स यू नीड रेजिलियंस एज सर सेड, बट हाँ, रेजिलियंस के साथ मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, जो यहाँ मिल जाएगा। तो आप प्रीलिम्स पे फोकस करो, मेंस पे फोकस हो जाएगा 2 महीने में। शशांक सर, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि जैसे हम जेन ज़ी की बात करते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, क्योंकि काफ़ी लोग अब काफ़ी यंग हैं जो एग्ज़ाम को दे रहे हैं। सो मुझे तो काफ़ी डीप फेथ है जेन ज़ी पर। मतलब जेन ज़ी को हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो कहाँ मतलब नॉन सीरियस टाइप, या फिर ऐसा नहीं है। मतलब मेरा बिलीव है कि जैसे जैसे मतलब जनरेशन इवॉल्व हो रही हैं, तो मतलब दे हैव न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, दे हैव बेटर टेक का वो अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मेरा ट्रस्ट
टेस्ट अभी तक भी हार्ड कॉपी पे होता है, नोट्स बनाना, समराइज़ करना, लेकिन सॉफ्ट कॉपी से लोग कर रहे हैं और आजकल लोग एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बस ये रहेगी कि अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि वो चैट जीपीटी से आंसर्स भी फॉर्म कर रहे हैं, उसको रीड करके फिर वो सोच रहे हैं कि ठीक है मेरी आंसर राइटिंग हो गई, तो कहीं वो कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं जो कि एसेंस है यूपीएससी की वो मिस ना हो। तो बस एक अगर हम गाइड करेंगे जेनजी को तो इस पॉइंट पर कहेंगे कि यार वो क्रिटिकल स्किल्स को डेवलप करो, उस पर मतलब लैक्साइडल नहीं हो सकते हम। ट्रू सर। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? मैम एडवाइस होगी कि सबसे पहले तो खुद पे ट्रस्ट रखना है, मतलब पॉजिटिव रहना है। लो डेज आएंगे, हाई डेज आएंगे, तो मध्यम मार्ग फॉलो करना है। और कुछ भी मतलब अगर नहीं आ रहा समझ तो आगे मत बढ़ो, उसको करो, क्योंकि वो चीज़ आनी ही है कहीं ना कहीं। तो वो आगे नहीं बढ़ना है बिना कुछ मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिना, क्योंकि वो अभी दिख रही है। जानते इसी से मुझे एक एग्जाम्पल याद आया है। आप लोग में से कितने लोगों ने सत्या फिल्म देखा है कभी? किसी ने सत्या फिल्म देखा? 2 हैं सर। वो पहला वाला सर, राम पहला गोपाल वाला, ठीक है। उसमें एक बड़ा अच्छा लाइन है। सो वो लोग किसी का मर्डर करने जा रहे होते हैं, तो वो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं दोनों, भीखू मात्रे और एक और उसमें वो लाइन बोलता है, करना है तो करना है। आप समझ रहे हो? तो आपको वो जो एटीट्यूड आपने कहा ना कि जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इंस्पिरेशन ठीक जगह यूज करनी सर ने एग्जांपल ले लिया मतलब भावनाओं को आप समझिए, आपको उसी हिसाब से बढ़ना है। सो एनी फ्रेशर बिगिनर, आप इफ यू हैव पुट योर माइंड टू इट, यू बेटर डू इट। थैंक यू सो मच सर। सर अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अपने करंट बैच ऑफ एमआरपी स्टूडेंट से बात कर ही ली है, अब हम एक ऑडियो विजुअल क्लिप देखेंगे जिसमें हमारे जो एमआरपी के एलुमनाइज रहे हैं, एक क्लिप उनको डेडिकेटेड है और उसमें हाउ दे सक्सेसफुली नेविगेटेड दिस एग्जाम एंड हाउ एमआरपी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन देयर जर्नी, सो दे आर गोइंग टू शेयर दैट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दूसरा मुद्रा, अब मैं बात करूंगा कि स्टडी IQ के मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जब आप आए, हाउ डिड दैट प्रोग्राम हेल्प यू? Sir, so in my second, like this attempt I came, so हो क्या रहा था, I was preparing at home and then at home एक monotony आ जाती है। I was thinking कि अब मुझे वो group भी नहीं मिल रहा है to actually compare my answers with, तो and then that was the time I felt कि मेरी answer writing practice भी छूट रही है। तो that was the time I decided कि I'll come there. And then to my surprise, I did not expect it to be this good because the ambience was so good, the ecosystem was such that I'm getting library, I'm getting mentors, they were also reciting along with us, and I'm getting a good group also. So I used to wake up early there, पूरा routine बन गया था, library भी जा रही थी मैं, उधर ही है library भी ना, तो वहीं पे रह के and then I was getting access to all the resources. At my one call they used to provide me everything, तो I used to feel कि ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो security wise भी it was very good. I remember my brother was also not allowed, that you know you are not allowed, you have to meet him outside. So the ambience was actually too good, और वहाँ पे रह के मैं proper answer writing practice में आ पाई थी। Daily I was writing answers. So I stayed there for 15 to 20 days since I had preoccupations, but I came there and इसमें क्या था कि 5 questions हमें दिए जाते थे कि answers लिखने हैं, और उसी के साथ solutions भी थे। So और वो बहुत ज़्यादा PYQs के साथ लिंक थे। So most of the time जैसे मुझे geography prepare करना है, so I used to टेक द क्वेश्चंस, एंड इतना टाइम नहीं होता कि हर बार आप वो प्रॉपर टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओ। सो आई यूज टू टेक द क्वेश्चंस, आई यूज टू ब्रेनस्टॉर्म कि इसमें मैं ये करूंगी। 15 मिनट्स मैंने लगाए उन 5 क्वेश्चंस पे, एंड देन आई यूज टू रेफर टू द आंसर शीट्स, और फिर 1 पेज के नोट्स बना लिए कि ये मुझे आंसर्स, क्योंकि वो आंसर्स का क्वालिटी बहुत अच्छा था कि उसमें से मुझे डायग्राम्स मिल जाते थे, उसमें से मुझे मिल जाता था। इस बार मैंने ये सब ऐड किया था, एंड आई थिंक GS1 का स्कोर इंप्रूव हुआ है मेरा, तो वो मुझे बहुत हैंडी मिला, तो वो मैंने कर लिया। एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, तो आई यूज टू गो टू मेंटर्स। They were there only and they are so supportive and friendly. I think Ravi sir and Nikki ma'am, वो मेरे mentors थे, तो मैं उनके पास गई थी। तो I went to them and then they used to clear my doubts. कई बार answers भी इन हैंड चेक करा लेती थी कि आप प्लीज़ एक बार इसे कर दीजिए, क्योंकि यू ऑलवेज नीड अ सेकेंड ओपिनियन, कि कई बार आप खुद से उतना चेक नहीं कर पाते हो। तो दैट वॉज देयर, एंड ऑल्सो द लाइब्रेरी, तो वो मेरे लिए बहुत ऐसे होता था कि मुझे पीस चाहिए पढ़ने के लिए। तो क्योंकि इट वॉज माई सेकेंड टाइम ना, तो घर पे रह के उतना हो नहीं रहा था, डिस्ट्रैक्शंस थी काफ़ी, सो दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड। दूसरा मेंस था आपका ये, राइट? मिस दिव्यांशी पांडे, and I have secured All India rank 571 this year, and
इसमें कोई भी एग्जैजरेशन नहीं होगा अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वो स्टडी IQ की वजह से। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इन माई प्रीवियस 3 attempts आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। इन दिस इज माई 4th attempt। ये अटैम्प्ट में जब मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो मुझे लगा कि अब मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आई जॉइन देयर मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट इन द MRP, सो आई जॉइन दैट प्रोग्राम एंड थ्रू आउट दिस प्रोग्राम मुझे जैसा कि सर ने बताया था कि MRP में दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू स्टडी। मेंटोर से लेके आपको क्या खाना है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ पे निक्की मैम है, उन्होंने मुझे अपने मेंस के पेपर में ब्रेकफास्ट तक बना के दिया है कि आप भूखे नहीं जाओगे। एक लेवल आप अंतरिक्ष स्टडी IQ पे MRP प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे, वहाँ पे आपने गाइडेंस ली, तो MRP प्रोग्राम ने आपको किस तरीके से आपकी तैयारी में हेल्प करी, आपकी सफलता में? सर लास्ट ईयर जब मेरा UPSC का प्री क्लियर हुआ था तो स्टडी IQ मैंने ज्वाइन किया मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। मैं आज जिस बिल्डिंग में हूँ यहीं पे था, यहीं पे रहे हम लोग 3 महीना मेंस के टाइम, जुलाई अगस्त सितंबर। तो MRP प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा था कि कुछ इन्होंने बच्चे सेलेक्ट किए थे जो इनके यहाँ जुड़े, 50 अराउंड बच्चे थे। तो सुबह से इनकी लाइब्रेरी आना, मेंटर सबको अलॉट थे, हर ऑप्शनल के मेंटर थे, जो 6-7 बच्चों पे एक मेंटर अलॉट थे, राइट है ना। तो लंच, डिनर, एकोमोडेशन सब इनकी तरफ से था। क्लासेस थी, डेली टेस्ट थे, डेली टेस्ट। सर सबसे इंपॉर्टेंट जो हेल्प किया कि कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट की 50 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सब मेंस दे रहे हैं, तो एक आपस में कंपटीशन, तो कंपटीशन स्पिरिट बाहर रहते तो शायद वो चीज़ नहीं रहती। पहली चीज़ ये। दूसरी एक टाइम टेबल के अनुसार था, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि टाइम टेबल का बहुत ज़्यादा महत्व है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रॉपर टाइम टेबल के थ्रू करेंगे। तीसरी, पर डे जो टेस्ट, पर डे 10 क्वेश्चन के टेस्ट होते थे और वीकली फुल लेंथ टेस्ट होता था। तो ये चीज़ें मुझे लगता है इस कारण लास्ट में से मेरे अराउंड कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। इस बार मैंने इतने टेस्ट लिख लिए, एक पेपर छूटा भी नहीं। और सबसे अच्छी चीज़ की हर पेपर देने के बाद जो पर डे टेस्ट भी होता था, उसके बाद भी मेंटर के द्वारा डिस्कशंस होते थे, सबके वीक पॉइंट इवैल्यूएट किया था। तो ये सब चीज़ें MRP स्टडी IQ की मुझे काफ़ी हेल्प की सर। सक्सेस कॉम्प्रिहेंसिव आपको एक हेल्प मिली है? बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प मिली। यस सर। थैंक यू सो मच अंतरिक्ष, आप हमारे स्टडी IQ के शानदार प्लेटफॉर्म पर आए और आपने अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेस जर्नी को शेयर किया। लास्ट में हमारे एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द उनके लिए क्या आप कहेंगे वो जरूर बताइए एक बार आप। मैं जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, होना ना होना अपने हाथ में नहीं है, बट आपके मेहनत अपने हाथ में है। मैंने पहले जैसे बोला ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग योर 20-25% फॉर 4 to 5 years, ट्राई टू गिव योर 100% फॉर 1 or 2 years। आप सही रिसोर्स पकड़िए, है ना, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करिए। मेरी सबसे बड़ी, अगर हमको मानता है कि पढ़ाई ज़्यादा मुझे मेरा पॉजिटिव माइंडसेट हेल्प किया है, आधे ज़्यादा गेम मेंटल है। आप जैसे फेमस कोट है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो बस यही सोच चलिए, होगा कैसे नहीं होगा, आपको एक ही सीट की ज़रूरत है। कई बार बच्चे बोलते हैं, जैसे लास्ट ईयर बोलते हैं कट ऑफ, पेपर बहुत टफ था, कट ऑफ सर कम गई, है ना। यार कट ऑफ 5 नंबर भी जाए, 1 नंबर भी जाए, होने वालों का होगा, है ना। तो आपको उसमें आना है, मतलब अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सर ये वीडियो देख के ये तो पता चल गया कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। आई वुड से कि स्टडी IQ ने एक स्पेस दिया है आपको, और उसको प्लेस बनाने का जो सफ़र है, आई वुड से उसमें बहुत बड़ा रोल स्टूडेंट्स का होता है, फैकल्टीज़ का होता है, और जो मेंटर हैं और जो बैक एंड टीम होती है, कंटेंट टीम होती है, आंसर चेकिंग टीम होती है, उनका भी होता है। सो अब हम एक छोटा सा टैगलाइन गेम खेलेंगे, क्योंकि ये लोग प्लेस को बनाते हैं, स्पेस और प्लेस को। तो हम एक टैगलाइन की बात करेंगे एंड आप प्लीज़ गेस करिए कि वो किस फेलो मेंबर के लिए है। तो स्टार्टिंग विद छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये आसान है मेरे ख्याल से, ये आसान है गेस करना। नेक्स्ट इज रात का उल्लू। राइट। नेक्स्ट इज सीधा साधा। द मोस्ट चुलबुली। द मोस्ट चिलैक्स। बिल्कुल सही। कामनेस का प्रतीक। बिल्कुल सही। एवर स्माइलिंग। तो यहाँ पे सब रॉन्ग निकले। समित। द वन हु हैज अ जॉली नेचर। अब हम एक आगे सेगमेंट में बढ़ते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड, और इसमें हम क्वेश्चंस फैकल्टी से भी पूछेंगे और स्टूडेंट से भी पूछेंगे, एंड ट्राई करना है कि आप आंसर जल्दी जल्दी दें।
जैसे कि हम मेंस में जब आंसर राइटिंग करते हैं तो बोलते हैं ना कि दिमाग की स्पीड ज़्यादा तेज़ चलनी चाहिए पेन की स्पीड से, तो वैसे ही आंसर देना है, रैपिड होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगी प्रतीक आपसे, लाइब्रेरी का परमानेंट सीड होल्डर कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अदिति, कॉफी, चाय या विल पावर? अच्छा, ये क्वेश्चन उनके लिए कि डिप्रेशन रूम का आइडिया या डेस्परेशन रूम का आइडिया, व्हाट वाज इट? नथिंग, एक मोमेंट आया जब हम लोग 6 लोग ऊपर पढ़ते थे, तो एक ऐसी मीम पढ़ रहे थे, हमने बोला यार लाइब्रेरी का कुछ नाम देते हैं। तो हमारे एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, उसका नाम है, पहले हमने वो उसका नाम वो रखा हुआ था, वो बता नहीं सकता मैं। फिर उसके बाद ऐसे ही मीम से आया कि यार सब डाउन है, अभी सब एक साथ डाउन हो गए थे, तो बोला कुछ नाम रखते हैं, तो बोला डिप्रेशन रूम रख देते हैं। पर आइडिया है डिप्रेशन ही डिस्प्रेशन कर देते हैं उसको। फिर उसके बाद हमारी 6 लोगों की अलग अलग कमिटीज भी बन गई हैं उसमें, कि सब एक कमेटी को हेड करेंगे। क्या क्या कमेटी का मेंशन है उसमें, प्रियम्बल में हमारे। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करने वाला? प्रतीक। अच्छा, हु मोटिवेटेड द अदर्स मोस्ट? दैट्स द बेस्ट पार्ट। नेक्स्ट इज मोस्ट टॉकेटिव, अवार्ड किसे मिलेगा? सर मेरा क्वेश्चन अब आपसे है, एमआरपी आने का मूल मंत्र? प्रीलिम्स क्लियर यही है। सर उस पर थोड़ा सा अगर आप रोशनी देना चाहेंगे। प्रीलिम्स ही क्लियर करना पड़ेगा, और प्रीलिम्स के लिए कवरेज भी है, प्रैक्टिस भी है, और कुछ लक फैक्टर भी है, तीनों ही चीज़ें हैं। चाय की फुल केटल कौन खत्म कर जाता था? स्वराज भी रहस्य ये रहस्य हम लोगों के साथ ही चला जाएगा। हु गॉट द बेस्ट रूममेट? स्टार्टिंग भुवन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका कोई हॉस्टल का मेमोरेबल टाइम? ओ मैम, सेवरल। मैंने अपने हॉस्टल में, ओके शुड आई से दिस और नॉट, बट मैंने अपने हॉस्टल में अपने जो हॉस्टल मेट्स थे उनके बाइक से बहुत सारे पेट्रोल चुराया है। और इस एग्जांपल को मैं अपने क्लास में समझाता हूँ एज कैपिलरी एक्शन, कि कैसे सॉइल का सैलिनाइजेशन होता है, तो एक पाइप लीजिए, थोड़ा सा सक करिए, पेट्रोल आते जाता है। तो दिस इज़ वन मेमोरेबल। हु हैज़ गॉट अ हिडन टैलेंट, जो आपको लगता है कि किसी में कोई तो सुपर पावर है या कोई टैलेंट ऐसा है जिसने उसके बारे में बताया नहीं है? जितना प्रतीक साइलेंट रहता है तो शक तो होता है कभी। पंकज, वो मतलब फैक्ट याद करने के कुछ भी पूछ लो फैक्टो में, कोई किसी कमेटी का नाम, कोई सा डाटा, मतलब एकदम माउथ पे याद है उसे सब कुछ भी पूछ लो, डाटा हो गया, कमिटीज हो गया, एवरीथिंग। Rajan has represented India in judo. Who is least likely to not pick when you call? So that was a rapid fire round and I hope it was very rapid also. Now moving forward, अभी हम एक मेमोरेबल वीडियो प्ले करना चाहेंगे जो 2025 बैच की है, एमआरपी हॉस्टल की, और साथ ही साथ हम एक केक कटिंग सेरेमनी भी रखेंगे, क्योंकि इतनी देर बात करते करते अब मीठा तो कुछ हो ही जाए। सो लेट्स प्लीज प्ले द वीडियो।
आई वुड से व्हाट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस एंड जर्नी. अब मैं चाहूँगी कि आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस MRP जर्नी का एंड व्हाट यू वांट टू कन्वे. बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए. एक्चुअली आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स आई वाज वेरी अफ्रेड. I wrote a lot of answers, but I was not confident. Okay, so when I came here on the first day, my mentor told me what things I need to change here, and I did, and it helped me a lot. And then I continued it slowly. I did not rush, और वो बहुत help किया actually, really. The mentors here, the back-end team, which everyone says, but they are not actually praised. The back-end team is very important. The team who delivers the content, who checks our answers, they are the best actually. Yeah, थोड़ी problems थी, but they solved it also. और उसके बाद I was actually very introvert in the beginning. Many of my friends told me that they didn't even know my name till 15-20 days, and now what I am, they all can see because they have made me like that. And it's not a negative fact, it's a very positive fact because I need to be extrovert. Everyone needs to be extrovert, and the MRP residence provides that. Yeah, so like our polity, यहाँ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट भी है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी है, और जो कि दोनों ही बहुत ज़रूरत है. हमें कॉम्पीट करना है, बट वी ऑल्सो नीड टू कोऑपरेट, जिसकी वजह से डिस्कशंस हो पाएँ, जिसकी वजह से बेस्ट आंसर्स निकल पाएँ. वी नीड टू कोलैबोरेट. या और मेंटर्स जैसे आकाश सर, निकी मैम, ये तो बेस्ट हैं. एक्चुअली द बेस्ट थिंग अबाउट द होल MRP प्रोग्राम was the residence, and I'll say for me was the library, because many of my friends asked me that do you stay in the library all the day, and I used to tell this is my second home. This is my second room actually, and later at the later time I also converted it to my first room only. So yeah, this is all my evidence, all my experiences and all. बहुत ज़्यादा हेल्प किया है स्टडी IQ ने, बहुत ज़्यादा हेल्प किया है MRP बैच ने. मैं एक्चुअली इस एक्सपीरियंस को दोबारा करना चाहूँगा, बट नहीं भी करना चाहूँगा. फर्स्ट टाइम अगर इंटरव्यू कॉल आ जाए, अगर क्लियर हो जाए, इट इज़ द बेस्ट थिंग. बट ऑल्सो आई विल नॉट फॉरगेट everything here, and also I'll be very happy if anyone else, everyone completes here, goes to his interview, completes the I'll be very happy to see everyone in Labasna together. Thank you. Can I tell you something? This can be the start. आपने जो 2-3 महीने साथ में बिताए हैं, who knows, many of you might be roommates in Labasna. Of course sir, of course. Who knows, वही रूममेट आपका शायद कैडरमेट बने. सो यू नो, दिस इज़ हाउ यू मैनिफेस्ट थिंग्स. अभी आप लोग साथ में हैं, मैनिफेस्ट करिए कि आप लोग, जो हार्डवर्क था वो तब ओवर है, अब आपको बस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है. बट व्हेन यू प्रे फॉर ऑल ऑफ दिस, कि हम लोग सब साथ में निकले, एंड यू नो, साथ में रिटायर करिए. So let's proceed with the cake cutting ceremony, and following that we will be felicitating all our MRP warriors also. The event was really memorable and I hope सब यहाँ से अच्छी memories लेके जाएं. Now I request शशांक sir and भुवन sir to give a vote of thanks. Concluding remarks sir, आपके कुछ tips and tricks जो आप बताना चाहेंगे. टिप्स तो इन सब लोगों को पता ही है, दे आर थ्रू, और अभी मेंस के रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन सबके ऊपर है, लेकिन हम उससे पहले IGP में इन्वॉल्व हो रहे हैं. 1 सितंबर से वी हैव स्टार्टेड. टिप्स उन लोगों के लिए
जो अब नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में आएंगे, तो एक पेन पॉइंट स्टूडेंट का होता था कि प्रीलिम्स से ठीक पहले जो 60 डेज हैं वो काफ़ी क्रूशियल हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी, कई बार दे लूज़ मोमेंटम। तो उसके लिए स्टूडेंट से ही सजेशन लेकर वी हैव स्टार्टेड PRP, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। सो बेसिकली जैसे स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है P2I बैच में, जैसे P2I ऑनलाइन लाइव बैच, तो उसको हम 3 एरियाज़ में उसका असेसमेंट करते हैं। पहली चीज़ है कि आप कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्लासेस में आप आते हैं, चाहे वो लाइव क्लास कर कंप्लीट करना रिकॉर्डेड, 25% वेटेज उसका है। सेकंड, जो असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, क्लास में आंसर राइटिंग सिखाई जा रही है, आपसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको टास्क दिया है, उसको कंप्लीट कीजिए, 25% वेटेज उसका है, और 50% आपका मंथली टेस्ट। तो इस बेसिस पर टॉप 10% स्टूडेंट्स को इस साल से स्टडी IQ PRP भी है। जैसे MRP का एक्सपीरियंस है, ऐसी PRP का एक्सपीरियंस होगा। आप PRP में प्रीलिम्स के लिए रिगरस प्रिपरेशन देखेंगे और उसके बाद फिर and IGP. So this is what is going to happen. Sir, and I think we are the first one to introduce such kind of program. जी. So it's commendable. So please. Ma'am, a vote of thanks तो देखिए, firstly we will see them all in the interview guidance program. तो as a formality, firstly let me thank your parents, क्योंकि उन्होंने आपको हमारे सुपुर्द किया एक sense of responsibility के साथ, and I'm fairly certain that we would have come to the expectations that you would have carried जब आप आए होंगे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। अब क्योंकि इंटरव्यूज़ के लिए आप लोग प्रिपेयर करेंगे, तो लेट मी जस्ट गिव यू वन सजेशन, ठीक है? इंटरव्यू में आपका बेसिकली टेस्ट होने वाला है आपका ओपिनियन, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका कम्युनिकेशंस। तो थोड़ा छुट्टी मारिए, एंजॉय करिए थोड़ा बहुत, बट देन गेट बैक टू द प्रिपरेशन ASAP, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप लोग थोड़ा काम करें। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, 60 सेकंड फॉर द टॉपिक बोलिए और अगला 60 सेकंड अगेंस्ट द टॉपिक बोलिए, और सिर्फ फैक्ट्स पे बात करिएगा, ठीक है? पॉलिसी पे बात करिएगा। ओपिनियन तभी आपका शेप होगा। ऑफिसर लाइक ओपिनियन इज ऑलवेज बैक्ड बाय फैक्ट्स, एंड रेस्ट वी विल सी यू इन दी, जैसे September 1 से हमारा शुरू हो चुका है ऑलरेडी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो इस स्किल्स को डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है। जैसे आंसर राइटिंग में आप लोगों ने कहा ना कि ओवरनाइट नहीं होता है, टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो वही ये 3 चीज़ों को आप काम करें, एंड आई एम फेयरली सर्टन कि आप में से बहुत लोग उस होली PDF में अपना नाम देखेंगे। तो आज तो भले ही शॉर्ट टर्म फेयरवेल है, बट आपको एक प्रॉपर फेयरवेल दिया जाएगा वंस यू हैव योर रैंक्स इन दी होली PDF। Sir, I now request you कि one by one we will call you and we have a small gift hamper for you. It's basically a farewell from our side, from the Study IQ family for you. Thank you everyone. As it is said that every ending has a new beginning, I wish a good luck to everyone, those who will be appearing for the UPSC interview. Also, I would like to say that keep working hard and never give up. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।